Welcome to Seif Information TV। दोस्तों, पाकिस्तान एक इंतहा खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तान में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जिनको देखना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेसेस भी मौजूद हैं जिनके नेम्स तो बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन उनकी हकीकत के बारे में कोई नहीं जानता। आज मैं आपको इन्हीं जगहों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, 99 पर व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 10, कोहे चलतन। दोस्तों, कोइट के करीब इस पहाड़ी सिलसिले को चलतन कहा जाता है। इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहां 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिद ने इन्हें वहां तन्हा मरने के लिए छोड़ दिया था। वहां पर जाने वाले लोगों का कहना है कि वहां की हवा में एक अजीब सी उदासी होती है जो जाने वाले लोगों के दिलों पर हावी हो जाती है। इस जगह के पहाड़ों के दरमियान में एक पुरसुरार घर भी मौजूद है। वहां पर कहा जाता है कि अक्सर जिन्नात को देखा गया है। यह जगह इंतहा खौफनाक है। नंबर 9, मकली ग्रेवयार्ड। दोस्तों, यह कब्रिस्तान सूबे सिंध में मौजूद है और इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यह कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए हैं। यहां की कब्र मंजिलों की शक्ल में बनाई गई हैं। इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और दफन होने वाले लोगों में इलाके के सरदार, नेक लोग और उस दौर के हुक्मरान भी शामिल हैं। लेकिन अब यहां किसी को दफन नहीं किया जाता। शाम का वक्त होते ही यहां की दीवारें सुर्ख रंग में नजर आती हैं और रात के वक्त यह जगह बहुत ही खौफनाक मंजर पेश करती है। यहां रात के वक्त जिन्नात का बसेरा होता है और यहां जो भी टूरिस्ट जाते हैं वह शाम होने से पहले ही यहां से निकल जाते हैं, क्योंकि यह जगह शाम के वक्त बहुत खौफनाक होती है। नंबर 8, शहर रोगन। दोस्तों, बलूचिस्तान में वॉक इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहां पर जिन और बदरू रहती हैं। कहा जाता है हजरत सुलेमान अल सलाम के दौर में यहां एक बदुल जमान नामी शहजादी रहा करती थी, लेकिन इस पर जिन्नात का साया था। कई शहजाद ने इसे जिन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तमाम काम हुए और एक दिन शहजादे सैफुल मलूक ने उसे जिन्नात के चंगुल से छुड़ा दिया। और अब यहां पर मशहूर है कि अब इस इलाके की गाड़ों, पहाड़ों और नदियों पर जिन हुकूमत करते हैं और वहां पर आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहां पर लोग जाने से भी डरते हैं। नंबर 7, मोहटा पैलेस। कराची में वाक मोहटा पैलेस के बारे में मशहूर है कि यहां बतान दौर से जिन्नू का बसेरा है। यह पैलेस 1927 में बनाया गया था और कहा जाता है यहां पर अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। नंबर 6, मंजोदारो। दोस्तों, 5000 साल पुराना यह शहर अपने अंदर गई राज समेटे हुआ है। धमाके का पहले से इल्म था, तथापि अब तक इस राज से पर्दा नहीं उठाया जा सका। मोनजोदारो में बहुत सारी गुफाएं मौजूद हैं जो 5000 साल पुरानी हैं। इस पर कई फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं और कहा जाता है पुराने दौर के लोगों की लाशें अभी तक इस जमीन के नीचे मौजूद हैं। नंबर 5, कालाबाग। दोस्तों, आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ और सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है जिस जगह यह डैम बनना था वहां रातों को एक बुढ़िया फिरती हुई नजर आती थी। जिन लोगों ने उस बुढ़िया को देखा है उनका कहना है
कि यह छोटे कद और लंबे बालों वाली बुढ़िया थी जो रातों को वहां चलती हुई देखी जाती थीं। कई लोगों का मानना है कि अगर आप कालाबाग डैम को देखना चाहते हैं तो वहां रात के वक्त बिल्कुल भी ना जाएं। नंबर 4, कोहे सुलेमान। दोस्तों, कोहे सुलेमान की सबसे ऊंची चोटी तख्त सुलेमान है। कई रवायात के मुताबिक यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इब्ने बतूता के मुताबिक इस चोटी पर सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स हजरत सुलेमान थे और यह भी रवायत में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने इसके इर्द गिर्द के इलाकों में सुकून इख्तियार किया था। इसलिए इस जगह की हिफाजत आज भी जिन्नात करते हैं। नंबर 3, चौकड़ी टोम्स। दोस्तों, चौकड़ी टोम्स एक कब्रिस्तान है। यह कब्रिस्तान कराची से 29 किमी मशरिक में वाक़ है, जिसमें माज के बादशाह और मल्लिकाएं दफन हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में यह मशहूर है कि जब भी यहां सूरज ग्रुप हो जाता है तो कब्र जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कब्रों से चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं और यह मंजर बहुत ज्यादा खौफजदा होता है। नंबर 2, पीर चतलुआनी। दोस्तों, बलूचिस्तान के इलाके जल मक्सी के करीब एक नखलिस्तान वाक़ है और उसके पानी में 2 लंबी मछलियां पाई जाती हैं। अगर कोई इंसान इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो माना जाता है कि वह उसे काटकर मौत के मुंह सुला देती हैं। यहां पर लोग आकर निहा हुए भी नजर आते हैं। नंबर 8, झील सेफल मलूक। दोस्तों, कहा जाता है सदियों पहले एक ईरानी शहजादा और परियों की रानी एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ रूहों को यह प्यार एक आंख भी न पाया। उन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से लेकर अब तक हर रात को परियां यहां आकर उन दोनों आशिकों को याद करती हैं और उनकी याद में रोती हैं। यह जगह जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही दर्दनाक दास्तान बयान करती है। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।